Dear students, today's topic of discussion is lac operon. ठीक है. So operon is what? जो operon है, it is a group of genes which is controlled by the same regulatory mechanism and it expressed at the same time. जो operon system होता है, it is a group of genes जिसमें सेम रेगुलेटरी मैकेनिज्म होगा. ठीक है. और वो एक्सप्रेस भी करेगा एट द सेम टाइम. और ये ऑपरेंट सिस्टम इट इज कॉमनली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स. जबकि यूकैरियोट्स में क्या होता है कि जो मैकेनिज्म है वो कब होती है, जो रेगुलेशन है इन केस ऑफ यूकैरियोट वो होगी एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होती है, एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन लेवल पे होती है. जब मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर होता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म तब क्या होता है, रेगुलेशन होती है. लेकिन प्रोकैरियोट में जो रेगुलेशन है वो होती है इन द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. वो और ट्रांसक्रिप्शन से पहले ही क्या होता है, रेगुलेशन हो जाता. मतलब जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें ट्रांसक्रिप्शन जो रेगुलेशन है वो होती है इन द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. और ये ऑपरेंट सिस्टम मेनली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स. तो आज हम पढ़ेंगे लैक ऑपेरॉन. ठीक है. ये लैक ऑपेरॉन जो है इसमें ये जीन जो है ये है यहाँ पे लैक आई जीन है. जो आई जीन है इसको हम रेगुलेटरी जीन्स बोलते हैं. ये ऑपरेटर है, ये प्रमोटर सीक्वेंस है और ये है स्ट्रक्चरल जीन्स. लैक ऑपेरॉन में 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए. जो लैक आई जीन है इसको हम बोलते हैं रेगुलेटरी जीन्स. ये रेगुलेटरी जीन क्या बनाएगा, ये रेगुलेटरी जीन बनाएगा रिप्रेसर प्रोटीन. और ऑपरेटर वो सीक्वेंस है जहां पे आके रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करता है. प्रमोटर वो डीएनए सीक्वेंस है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा. एंड दीज 3 आर द स्ट्रक्चरल जीन्स. और ये तीनों क्या हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स हैं. ठीक है. अब अगर लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम में, ठीक है, और जो इंड्यूसर है इस ऑपेरॉन के लिए, ये ऑपेरॉन ऑन या ऑफ कब होगा इन द वो डिपेंड करता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लैक्टोज. यहाँ पे जो लैक्टोज है वो इंड्यूसर है जो क्या करेगा, इंड्यूस करेगा इस ऑपेरॉन को कि वो ऑन हो. ठीक है. अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, यहाँ पे हम लैक ऑपेरॉन स्टडी कर रहे हैं इन केस ऑफ ई कोलाई. अगर लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम के अंदर तो ये ऑपेरॉन क्या होगा, स्विच ऑन होगा. ये स्ट्रक्चरल जीन्स ट्रांसक्राइब होंगे, वो क्या बनाएंगे, एंजाइम्स बनाएंगे. वो एंजाइम फिर लैक्टोज को क्या करेंगे, मेटाबोलाइज करेंगे और क्या बनाएंगे, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज. लेकिन अगर लैक्टोज एब्सेंट होगा तो ये ऑपेरॉन क्या होगा, स्विच ऑफ होगा. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर लैक्टोज एब्सेंट है, इफ अगर लैक्टोज इज एब्सेंट, ठीक है, अगर लैक्टोज एब्सेंट है मीडियम में तो जो रेगुलेटरी जीन है वो क्या बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन. वो रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा, वो रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पे वो रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करेगा ऑपरेटर के साथ. अब जब यहाँ पे ऑपरेटर क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो गया, तो आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड नहीं करेगा प्रमोटर के साथ. और जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा प्रमोटर से तो जो ट्रांसक्रिप्शन होगा स्ट्रक्चरल जीन्स का वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, प्रिवेंट करेगा. तो इस केस में क्या होगा, लैक ऑपेरॉन क्या होगा, स्विच ऑफ. स्विच ऑफ इफ लैक्टोज इज एब्सेंट इन द मीडियम. और अगर
लैक्टोज प्रेजेंट है, इफ द लैक्टोज इज प्रेजेंट, तो क्या होगा, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम में, तो लैक्टोज क्या है, ये क्या है हमारा, सपोज ये रिप्रेसर प्रोटीन है और ये लैक्टोज है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये लैक्टोज है हमारा, ठीक है, तो इस लैक्टोज ने क्या करा, ये ऐसे इसके साथ बाइंड हो गया, तो यहां पे क्या बना, रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स, यही बना ना, ये इंड्यूसर है और इंड्यूसर क्या है इस केस में, लैक्टोज, यहाँ पे ये रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब जैसे ही इंड्यूसर बाइंड करेगा रिप्रेसर के साथ, तो इसमें कन्फर्मेशनल चेंज होंगी इन दिस प्रोटीन, दैट इज रिप्रेसर, जिसके कारण क्या होगा, अब ये यहाँ पे ये ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं करेगा, अब ये जो रिप्रेसर है इट डज नॉट बाइंड विद द ऑपरेटर प्रोटीन। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ऑपरेटर फ्री है तो आरएनए पॉलीमरेज, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड करेगा प्रमोटर रीजन में, और वो क्या करेगा, इट कॉजेज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द 3 स्ट्रक्चरल जीन्स, और ये क्या बनाएंगे, मैसेंजर आरएनए बनाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन होगी, फिर ट्रांसक्रिप्शन होगी तो क्या बनेगा, एंजाइम्स मतलब प्रोटीन्स बनेंगे, और क्या बनाएंगे, जैसे लैक्ट जेड जीन क्या बनाएगा, कौन सा एंजाइम बनाएगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, जो लैक वाई जीन है वो बनाएगा एंजाइम लैक्टोज परमिएज, और जो ये लैक ए जीन है वो बनाएगा एंजाइम लैक्टोज ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा मीडियम में तो क्या होगा, जो विच एक्ट एज अ इंड्यूसर वो रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा, अब रिप्रेसर का स्ट्रक्चर चेंज होगा, नाउ इट इज अनेबल टू बाइंड विद द ऑपरेटर रीजन, और ऑपरेटर रीजन फ्री होगा तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे प्रमोटर रीजन पे बाइंड करेगा, एंड इट विल ट्रांसक्राइब द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल द 3 स्ट्रक्चरल जीन्स, और वो तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स अलग अलग एंजाइम्स बनाएंगे, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, लैक्टोज परमिएज और लैक्टोज ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। अब ये जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम है वो क्या बनाता है, वो क्या करता है, जो लैक्टोज है विच इज अ डाइसैकेराइड है, जो 2 मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बनता है, इस लैक्टोज को ये एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज इसको चेंज कर देगा किसमें, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में, ठीक है, जो ग्लूकोज है वो प्रेफर्ड कार्बन सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट सोर्स है फॉर द बैक्टीरिया, ठीक है, तो ये लैक्टोज को किस में तोड़ दिया इसने, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम ने ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, उस ग्लूकोज को इकोलाई फिर यूज करेगा, ठीक है, और जो दूसरा एंजाइम है परमिएज, वो क्या करता है, जो परमिएज एंजाइम है वो क्या करता है, जो परमिएज एंजाइम है वो क्या करता है, परमिएज वो परमिट कर रहा है किसको, लैक्टोज को, कि वो कहाँ एंटर करे, इकोलाई, जैसे ये इकोलाई है, ये सेल है, ठीक है, इकोलाई सेल है और ये बाहर लैक्टोज है, तो ये परमिएज एंजाइम क्या करेगा, इट अलाउ द एंट्री ऑफ लैक्टोज, यहाँ पे मीडियम के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट है, सो दिस परमिएज एंजाइम इट अलाउ द एंट्री ऑफ लैक्टोज इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, ठीक है, क्लियर है। और जो ये ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम है इसका क्या फंक्शन है कि अब लैक्टोज एंटर कर रहा है तो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी एंटर करेंगे, ठीक है, इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, तो उनको ये एलिमिनेट करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल, दिस एंजाइम लैक्टोज ट्रांस एसिटाइलेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है, ये फंक्शन है लैक्टोज ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम्स का, क्लियर है यहाँ तक। जो प्रेफर्ड सोर्स है बच्चे, जो प्रेफर्ड सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का वो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज है तो जो बैक्टीरिया है वो इसी को यूज करेगा, अगर मान लो ग्लूकोज प्रेजेंट है मीडियम में
तो बैक्टीरिया तब लैक्टोज जो लैक ऑपेरॉन है वो क्या होगा, स्विच ऑफ होगा। लेकिन अगर ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है और लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये ऑपेरॉन जो है वो स्विच ऑन होगा। क्लियर है? सो स्विच ऑन या ऑफ वो डिपेंड करता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। और यहाँ पे इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज। और लैक्टोज में भी जो मेन इंड्यूसर है वो है, इसका जो आइसोमेरिक फॉर्म है लैक्टोज की, दैट इज एलोलैक्टोज। ठीक है, जो एलोलैक्टोज है दैट एक्ट एज द इंड्यूसर। क्लियर है? क्लियर है? और अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है मीडियम के अंदर तो क्या होगा, अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो लैक इज एक्सप्रेस टू मेक रिप्रेसर प्रोटीन। वो रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करेगा ऑपरेटर के साथ और वो ब्लॉक कर देगा प्रमोटर को, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है। और अगर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा प्रमोटर के साथ ड्यू टू ब्लॉकेज, तो उसके कारण क्या होगा कि जो ट्रांसक्रिप्शन है स्ट्रक्चरल जीन्स की वो नहीं होंगी। और जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या होगा, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ वो बाइंड करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन में कन्फर्मेशनल चेंज होंगी और जिसके कारण अब नाउ द रिप्रेसर कैन नो लॉन्गर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन एंड अनब्लॉकिंग द प्रमोटर। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट लैक ऑपेरॉन. Go through it. Thank you.